आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को एक और कड़वी गोली सरकार ने दे दी है। ये गोली है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे की। सरकार की ओर से कई बार कहा गया कि दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आखिरकार दाम बढ़े, और वो भी ₹1.69 पेट्रोल के, 50 पैसा प्रति लीटर डीजल के। यानी एक और झटका, एक और महंगाई की मार। अब सवाल ये कि आखिर अच्छे दिनों की आस में महंगे दिन कब तक रहेंगे? आखिर कब तक आम आदमी हर सरकारी फैसले के बाद कहता रहेगा कि मार डाला? आज इंडिया की आवाज में चर्चा इसी पर। तो जो इस समय सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आम आदमी की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल ₹1.69 प्रति लीटर, जबकि डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि 50 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम में इजाफा ये ऐसा नहीं है कि इसी बार हुआ है, ये बीते काफी समय से चल रहा है। ये पिछली सरकार के समय फैसला हुआ था, यूपीए सरकार में फैसला हुआ था कि डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर हर महीने बढ़ते जाएंगे। तो ये उसी संदर्भ में हो सकता है एक बात। लेकिन पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार ऊपर नीचे होते रहे हैं। एक बार तो ₹7.5 तक पिछली सरकार में दाम बढ़ा था। उसके बाद चरणों में कभी ₹2, कभी ₹1.5, कभी 50 पैसा, कभी 70 पैसा, इस तरीके से कम भी हुआ। तो इस बार पेट्रोल के दाम में ₹1.69 बढ़ोतरी हो गई है। ये तय कर पाना मुश्किल है कि पेट्रोल बीते एक साल में कितनी बार ऊपर गया और कितना उस अनुपात में नीचे आया। लेकिन इतना तो तय है कि साल भर पहले जो पेट्रोल का रेट था, बढ़ने और घटने के बीच में आज की तारीख में पेट्रोल पिछले साल आज के ही दिन जो दाम था उससे महंगा है। यानी जो बढ़ोतरी हुई उसके बाद जो घटोतरी हुई, दाम बढ़ाने के बाद जो कम किए गए वो उतने नहीं थे जितने बढ़े थे। यानी पेट्रोल कुछ कदम आगे बढ़ गया महंगाई में। एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में ₹1.69 का इजाफा हुआ है। डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसका असर आपकी और हमारी जेब पर आने वाले दिनों में पड़ेगा। अगर आप अभी पेट्रोल और डीजल लेने जा रहे हैं तो आपको बढ़ा हुआ दाम आज रात 12 बजे के बाद से देना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फल, सब्जियां, दूध, ब्रेड वगैरह के दाम इससे आने वाले दिनों में कुछ और बढ़े हुए हो सकते हैं। लिहाजा डीजल के दाम बढ़ने के बाद इस बात को आप कतई मत नकारिए कि डबल रोटी में या दूध के दाम में या फल और सब्जियों के दाम में कुछ इजाफा नहीं होगा। ये होगा। अब ये कितना होगा इसका एक उदाहरण तो प्याज है। प्याज जो मंडियों में, थोक मंडियों में और फुटकर दुकानों पर कम से कम 10 से 15 रुपए प्रति किलो का अंतर लिए हुए हैं। अब इस बढ़ोतरी के बाद क्या कोई रियायत करेंगे वो व्यापारी? ये कहना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। यानी उसका असर दिखाई देगा। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो आने वाले दिनों में सीधे सीधे महंगाई की इस मार का असर प्रत्यक्ष होने के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई देगा। इस समय बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ₹1.69 पेट्रोल के दाम बढ़े, 50 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ गए। महंगाई की एक और मार आम आदमी पर पड़ गई है। सीधे सीधे फ्यूल रिचार्ज में ये बढ़ी हुई कीमत आपको देनी पड़ेगी, लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में जो आम दैनंदिन की रोजमर्रा की चीजों पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कि आखिर ये
जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और उसके बाद बाकी की चीजों के दाम बढ़ते हैं, क्या कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जिसके दम हो कि वो इस तरह की बढ़ोतरी को रोक पाए? दूसरा, जिस तरह से लगातार महंगाई कम करने की बातें की जाती हैं, उसके बाद इराक संकट की बात की जाती है, दुनिया के बाकी मुल्कों की बात की जाती है, क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाएंगे या हमारी सरकारें नहीं बना पाएंगी जिससे डीजल और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसका असर कम से कम आम आदमी पर न पड़े, इसे सुनिश्चित किया जा सके? फ्यूल रिचार्ज में भले पड़ जाए लेकिन कम से कम उससे बाकी चीजें प्रभावित ना हो। लगभग ईश्वर चंद है हमारे साथ गाजियाबाद से, अपनी राय रखें। हेलो जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस तरीके से तो आम जनता त्रस्त हो जाएगी। जब जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, जब ये बीजेपी वाले हर जगह हंगामा करते रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की चुप है। इस तरीके से पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आम आदमी तो बहुत ज्यादा परेशान रहेगा इसमें। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आम आदमी परेशान हो जाएगा, इसीलिए हमने आज ये मुद्दा उठाया है इंडिया की आवाज में। आपको कितनी परेशानी है और किस तरह की उम्मीद बाकी है? क्या आपको लगता है कि ये सारी मजबूरियां हैं? रेहान है हमारे साथ बरेली से, अपनी राय रखें। महंगाई हो रही है, क्या परेशान हमारा और महंगाई बढ़ी मोदी सरकार में। चलिए, शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। तो सरकार से जो उम्मीदें लोगों को थीं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये महंगाई कब कम होगी और कम होगी भी या नहीं होगी, और अगर कम नहीं होगी तो फिर आम आदमी के पास विकल्प क्या है? क्या उसकी कमाई बढ़ेगी या फिर जिस तरह से पिछली सरकार का रवैया रहा, कुछ उसी तरह का रवैया इस बार भी रह जाएगा? क्या सरकार ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में है या सरकार उन बिचौलियों का, उन दलालों का नेक्सस ही नहीं तोड़ पा रही है जो दरअसल ऐसे महंगाई में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं? फिलहाल तेल के दाम बढ़े हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। धनंजय हमारे साथ हरिद्वार से, अपनी राय रखें। यस सर। हेलो, आप टीवी की आवाज कम करें और अपनी राय रख दें। हेलो जी, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं फिर? बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, कोशिश की आपने अपनी बात रखने की। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं? क्या ये सरकार की मजबूरी है, इराक में पैदा हुआ संकट है, या दरअसल ये वो फलसफा है, वो नेक्सस है, उस नेक्सस का नतीजा है दरअसल जिसे सरकार, मौजूदा सरकार समझ नहीं पाई और तोड़ नहीं पाई? क्योंकि आज अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो इसके बाद अन्य चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होइए। आप बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ गए हैं तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये महंगाई कुछ दिन ऐसे ही बढ़ती रहेगी और कुछ दिन के बाद थम जाएगी, या फिर इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, या फिर आपको लगता है कि सरकार की कुछ कमी है और अगर कमी है तो उसे दूर कैसे किया जाए? सुरेश है हमारे साथ अमरोहा से, अपनी राय रखें। जी सर, ऐसा अगर गवर्नमेंट जो है डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तो आम आदमी की जो पैदावार है उससे भी तो कीमत बढ़ाए। उसने धान की, गेहूं की जो सब्सिडी आई है, गेहूं खरीद की, उसमें उसने 50 रुपये की बढ़ोतरी की और 1 लीटर में उन्होंने 1 कुंटल से 50 रुपये के रेशियो से अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो हमारी धान की रेट बढ़े, हमारी गेहूं की रेट बढ़े, हमारे गन्ने की भी रेट बढ़े। अगर हम आलू प्रोटेक्ट करें हमारी आलू की रेट भी बढ़ाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। यानी आमदनी बढ़ाए सरकार अगर महंगाई इसी तरह से बढ़नी है, ये एक दर्शक का विचार है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में।
आप हमें कॉल करें, हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अजय हैं हमारे साथ मेरठ से, अपनी राय रखें। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, ये मोदी सरकार कब तक महंगाई करेगी? जब तो कहते देश बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा। हाँ, अभी सर कब तक अपनी महंगाई की मार सहते रहेंगे लोग? यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक? हाँ सर, अब तो जनता तो ठगी की ठगी रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, लेकिन क्या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वाकई सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, या फिर सरकार जिस तरह से काम करना चाहिए वो खुलकर कर नहीं पा रही है, अभी चीजों को समझ रही है, या समझकर अनजान बनी हुई है, या दरअसल हालात ही ऐसे हैं जिसमें सरकार के हाथ बंधे हुए हैं? और क्या ये बंधे हुए हाथ खोले नहीं जा सकते? सत्यव्रत हैं हमारे साथ भुवनेश्वर से, अपनी राय रखें। एक्चुअली सरकार पूरी तरह से एक्शन है, क्योंकि वो अगर जो रोजगार के लिए कुछ भी नहीं बढ़ा सकता तो वो आखिर वो सरकार ही नहीं है। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। थैंक यू। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। डीजल के दाम हर महीने जैसे 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में इसमें इजाफा हुआ है एक बार फिर से 50 पैसे प्रति लीटर का, जबकि पेट्रोल के दाम में ₹1.69 बढ़ गया है। इस महंगाई का, तेल के दाम बढ़ने का आप पर किस तरह से असर पड़ेगा? आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। गोपाल है हमारे साथ हाथरस से, अपनी राय रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस रेट बढ़ाती थी तो ये कहते थे दोनों हाथों से लूट रहे हैं देश को। हाँ, अब ये क्या हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है? अब भी कैसे बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया, महंगाई रुकना रही। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अब भी दाम कैसे बढ़ रहे हैं, जनता ये जानना चाहती है। सरकार इसका जवाब दे, बहुत अच्छा, लेकिन जो कारण उसने पहले से गिनाए हुए हैं उसमें एक है इराक का संकट, दूसरा है टैक्स की व्यवस्था, जिसमें कई बार राज्य सरकारों पर भी ये मामला चला जाता है कि अगर राज्य सरकारें अपने कुछ टैक्स में कमी करती हैं तो लोगों को राहत मिल सकती है। आज आधी रात से बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम लागू हो जाएंगे। ₹1.69 पेट्रोल में बढ़ गया है, 50 पैसा प्रति लीटर डीजल में। पिछली सरकार ने यह नियम बनाया था कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं उसको रेगुलेट करने का काम वो घटेंगे या बढ़ेंगे ये तेल कंपनियां ही करेंगी। सरकार हर बार अपना पल्ला झाड़ लेती थी। कम से कम पेट्रोल के मसले पर तो बिल्कुल यही होता था। डीजल में 50 पैसे प्रति लीटर प्रति माह की बढ़ोतरी तय हो गई थी। तो इस लिहाज से क्या पुरानी सरकार के फैसले को ही ये सरकार आगे बढ़ा रही है, यानी अपना फैसला नहीं ले पा रही है? एक बात। दूसरा, सरकार फैसला लेना नहीं चाहती क्योंकि जो तरीका पिछली सरकार ने निकाला था वही मुफीद है, वही सही लग रहा है इस सरकार को भी। अब सरकार बदली है लेकिन वो अधिकारी नहीं बदले हैं जिनके जरिए, जिनके द्वारा ये काम पिछली सरकार में कराया गया था। ने सरकार ने कोई फैसला लिया, उससे पहले उसने सुझाव मंगाए होंगे, उसने कुछ रिसर्च किया होगा, अधिकारियों ने उसके ऊपर अपने तथ्य तैयार किए होंगे, ब्यौरा तैयार किया होगा और फिर सरकार ने उस पर हामी भरी होगी। तो जो हामी भरी वो ये थी कि तेल कंपनियां हर महीने बैठेंगी और हर महीने बैठ करके पेट्रोल और डीजल के दाम को, पेट्रोल के दाम को खासतौर पर वो निर्धारित करेंगे कि उसमें कमी होनी है, इजाफा होना है या उतने पर ही रखना है। पहले महीने भर हुआ और उसके बाद 15 दिन पर, हर 15 दिन पर यह समीक्षा होने लगी। लवी हैं हमारे साथ हरिद्वार से, अपनी राय रखें।
जी, ये महंगाई कब तक बढ़ेगी सर? हम ये पूछना चाहते हैं इस बार बीजेपी सरकार से। जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा? सर आम आदमी मर रहा है, इससे ये प्रभाव पड़ रहा है। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। तो जो लोगों की तकलीफ है वो इस समय बहुत ज्यादा है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज, और आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है उस पर हम आपकी राय मांग रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इंदौर से नरेंद्र हैं हमारे साथ, अपनी राय रखें। जी, पेट्रोल और डीजल के जो दामों में इजाफा हो रहा है इसमें मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार अमावस्या के बाद सीधी पूर्णिमा नहीं आ सकती, इसी प्रकार हमें इस सरकार से एकदम से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी और बताया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, जो तस्वीर है वो ये कि 1 रुपया 69 पैसा पेट्रोल और 50 पैसा प्रति लीटर डीजल महंगा हो गया है। पिछली सरकार ने व्यवस्था की थी कि तेल कंपनियां हर 15 दिन पर बैठेंगी और समीक्षा करेंगी कि उन्हें घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, उन्हें पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए या फिर स्थिर रखना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या ये वही क्रम है जिसमें पिछली सरकार काम करती रही और इस सरकार ने भी उस पर रजामंदी दे दी है, या उसी ढर्रे पर यह आगे बढ़ रही है? क्या इस सरकार के पास कोई सोच है जिससे कोई अन्य रास्ता निकाला जाए? ये एक बड़ा सवाल है इस समय। लेकिन जिस तरह से 50 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हुआ है, यह हर महीने हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है, बीते लंबे समय से हो रहा है। जब भी पिछली सरकार से जवाब मांगा जाता था तो सरकार के तरफ से सरकार के मंत्री यही कहते थे कि भाई देखिए, अब पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं रह गए हैं, वो तेल कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। कम से कम पेट्रोल के दामों को लेकर उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहता था। कपिल है हमारे साथ, बुलंदशहर से, अपनी राय रखें। कपिल, अपनी राय रखें। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, 73 रुपये 25 पैसे, महंगाई हो रही है, अब दिन कहाँ आ रहे हैं। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जो जुमला था, अच्छे दिन आएंगे, अब सरकार बताए कि अच्छे दिन कब आएंगे। अगर ये महंगाई बढ़ने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो लोगों को लगता है कि अच्छे दिन कतई नहीं आने वाले, क्योंकि उनकी जेब पर और बोझ पड़ेगा। और ये बात सही भी है कि अगर पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे होते हैं तो जो फ्यूल रिचार्ज है, यानी गाड़ियों में जो आप पेट्रोल डलवाते हैं, वो तो सीधा सीधा आपको पेट्रोल के दाम देने पड़ेंगे। और इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से जो फल, सब्जियां, दूध, ब्रेड वगैरह इस्तेमाल होती हैं रोजमर्रा के जिंदगी में, उनके दाम भी धीरे से बढ़ जाएंगे। प्रियकांत है हमारे साथ, आगरा से, अपनी राय रखें। गैस के सिलेंडर है, इसके बारे में कोई ये नहीं, कोई कितना भी वादा करे, ये हिंदुस्तान को नहीं सुधार सकते। पेट्रोल की दरों में 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी है, कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, देखिए ये तो इट्स हैज बीन अ रिकरिंग इशू, सो इट्स गोइंग टू पिंच द आम आदमी. So although the international prices are going up, we understand. But again, you know, petrol, diesel, it matters a lot for the normal human being. इसमें रोज की जिंदगी में फर्क पड़ने वाली है, तो इंसान पेट काटेगा, खाएगा कम और क्या करेगा, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं. पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई 1 रुपये 69 पैसे की, क्या लगता है? कुछ नहीं, पब्लिक का घाटा हो रहा है, पब्लिक को तकलीफ हो रही है इसके कारण.
और दिन ब दिन ऐसा बढ़ता जाएगा तो व्हीकल छोड़ के साइकिल पे आना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या बोल सकते, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए इसके लिए। कहा जा रहा है कि देश में तेल का संकट है, तेल के कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उस कारण पेट्रोल के दाम भी बढ़े, 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी है, क्या लगता है आपको? सही बात है, वो ऊपर से अभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल के रेट तो बढ़ेंगे ही। उसके कारण अभी 1 रुपये 70 पैसे बढ़ रहा है, कल 3 रुपये हो गए तो भी इसमें आश्चर्य करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर करना ही है तो 10 रुपये कम करने की सोचो आप। पेट्रोल के रेट अभी 85 रुपीज है, तो उससे अगर कितना कम हो सकता है वो देखो आप। यानी सिर्फ अभी 1 रुपये 70 पैसे बढ़ा है, तो वो ये बात करने में अभी मतलब नहीं। पेट्रोल के दाम में 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी हुई, क्या लगता है? अभी तक कैसा, अभी तक तो अच्छा था ना, चल रहा था ना, अभी कैसा बढ़ा दिया अभी के अभी इतने जल्दी में? गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए उसके बारे में, पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो आई उसने क्या बोला था, अच्छे दिन आएंगे, अभी तक अच्छे दिन आए ही नहीं। अभी 1 महीना हो रहा गवर्नमेंट आई है, और वो तो बोल रहे थे, गवर्नमेंट तो बोल रही थी कि 8 दिन में अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे, और अभी तक तो उसने यही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पेट्रोल बढ़ रहे, गैस की कीमतें बढ़ रही, क्या कर रही गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, आम आदमी कहाँ से पैसा लाएगा, गोर गरीब कहाँ से पैसा लाएगा? पेट्रोल के दाम में 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी हुई, क्या लगता है? क्या लगता है कि यार आज के महंगाई के जमाने पहले पेमेंट का इधर इंक्रीमेंट नहीं हुआ हमारे कंपनी में, तो ये पेट्रोल का तो और बहुत ज्यादा हो गया। ये सरकार आने के बाद लगा कि 1-2 रुपए से कम होगा, लेकिन ये तो बढ़ गए। क्या कर सकते हैं अब इसके लिए? पेट्रोल के दामों में 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी हुई, क्या लगता है? नहीं, ये तो बराबर नहीं है अभी, वैसा बहुत हो गए ना, रेलवे की भी हो गई, इसके भी हो गए, बराबर नहीं है ना अभी है। ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अभी है, नहीं तो आम लोगों का क्या कहना है, ये आपने सुना। अब महंगाई पर काबू सरकार को करना चाहिए, सबकी इच्छा है, लेकिन कैसे, ये तो सरकार ही बता पाएगी। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।